बिहार के नेता सह उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने एक बार फिर देश में अपने बयानों को लेकर काफ़ी सुर्खियों में हैं। बता दें कि बिहार में चुनावी मौसम से पहले बयानबाजी भी काफ़ी तेज़ है। दरअसल तेजस्वी यादव समय समय पर अपनी प्रतिक्रिया और बयान देने से कभी नहीं चूकते। बता दें कि इस बार मंदिर को लेकर तेजस्वी यादव ने फिर एक बार बयान दिया है, जिसकी वजह से सियासी दुनिया में एक बार फिर गर्मागर्म की स्थिति देखी जा रही है। बता दें कि तेजस्वी यादव मधुबनी के झंझारपुर में एक कार्यक्रम के दौरान संबोधित किया था कि भूख लगेगी तो मंदिर जाओगे, खाना मिलेगा वहाँ उल्टा दान मांग लेंगे। उन्होंने कहा कि पैर कट जाएगा तो मंदिर जाकर पंडित को दिखाएगा या अस्पताल जाकर डॉक्टर को दिखाएगा। वहीं दूसरी तरफ इस तरह के बयान से काफ़ी हलचल मची हुई है, लेकिन यहाँ पर सवाल यह उठता है कि बिहार के उप मुख्यमंत्री को यह नहीं पता है कि बिहार में अस्पतालों की स्थिति कैसी है। बिहार के अस्पताल की हालत किसी से छुपी नहीं है। न जाने बिहार में अस्पतालों को लेकर हर रोज़ खबर आती है कि बिहार के अस्पताल और स्वास्थ्य स्थिति कैसी है। न जाने कितने मरीज उचित इलाज नहीं मिलने के कारण अस्पताल में दम तोड़ देते हैं। अस्पताल में कहीं बेड की किल्लत, कहीं मरीजों को अस्पताल में नीचे में सोना पड़ता है। आखिर बिहार में अस्पतालों की ऐसी स्थिति है, आखिर तेजस्वी यादव पहले उन अस्पतालों को क्यों नहीं ठीक करते? स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति ठीक करने के लिए क्यों नहीं पहल करते? अमूमन बिहार में सरकारी अस्पतालों की हालत बहुत जर्जर है, सुविधाएं वहां पर उपलब्ध नहीं हैं। बिहार के अंदर कई अस्पताल ऐसे हैं जहां मरीजों को लंबी लंबी कतारों में इलाज करवाने खड़ा होना पड़ता है, डॉक्टर का अभाव है। महज तेजस्वी यादव कहने को सिर्फ 35 साल के हैं, लेकिन एक ऐसे नेता हैं जो विवादों को लेकर विपक्षी पार्टियों द्वारा घिरे रहते हैं। तेजस्वी यादव भली भांति जानते हैं कि इस प्रकार के आपत्तिजनक बयान हैं से जिसकी वजह से वोट बैंक की राजनीति करते हैं। दरअसल कहीं ना कहीं एक खास वर्ग या तबका को ध्यान में रखकर ऐसा बयान देते नजर आते हैं। लेकिन यहाँ पर मेरा सवाल यह है कि उनको बिहार के अंदर अस्पतालों और स्वास्थ्य से संबंधित हालत क्यों नहीं दिखाई देता। वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव बयान देते हैं कि मंदिर से ज़्यादा ज़रूरी अस्पताल है, तो वह बिहार के अस्पताल की हालत पर ध्यान क्यों नहीं देते, उसमें सुधार आखिर क्यों नहीं करते। हमारा सबसे बड़ा सवाल यह है कि बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को बिहार के अस्पतालों की इतनी ही ज़्यादा चिंता है, तो वह अस्पताल की बुरी हालत को सुधारने के लिए अभी तक क्यों नहीं कदम उठाया, क्यों नहीं पहल किया। दरअसल नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार समूचे देश में अस्पतालों और स्वास्थ्य सेवाओं की बुरी स्थिति बिहार में है। महज बिहार एक ऐसा राज्य है जहां अस्पतालों और स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति ऐसी है, बहुत सारे मरीजों को सही ढंग से इलाज नहीं मिलने के कारण अस्पतालों में ही दम तोड़ देते हैं। बिहार में अस्पतालों और स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर यह एक गंभीर विषय है। खासतौर पर आज भी बिहार के अंदर ऐसे कई सरकारी अस्पताल मौजूद हैं जो सिर्फ चल रही है, लेकिन कैसे चल रही है यह सिर्फ भगवान भरोसे है। वहीं दूसरी तरफ आपको यह सुनकर काफ़ी हैरानी होगी कि बिहार में अभी भी असली डॉक्टरों की काफ़ी कमी है, जिससे मरीजों का इलाज ठीक ढंग से नहीं हो पाता। वहीं दूसरी तरफ बिहार में 22,000 लोगों पर सिर्फ एक डॉक्टर है। वहीं WHO के मुताबिक 1,000 लोगों पर कम से कम एक डॉक्टर होना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव एक विवादास्पद बयान देने के बाद बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि तेजस्वी समेत इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं में हिंदू विरोधी बयान देने की होड़ मची हुई है। तेजस्वी का बयान हास्यास्पद है, सनातन का अपमान कर रहे हैं, जनता सबक सिखाएगी। जहाँ तक तेजस्वी भूख, खाना और अस्पताल की बात कर रहे हैं, तो मैं
कहना चाहता हूं कि कोरोना काल से पीएम मोदी गरीबों को मुफ्त अनाज दे रहे हैं। आयुष्मान भारत योजना के तहत गरीबों को 5 लाख तक का मुफ्त इलाज हो रहा है। वहीं तारकिशोर प्रसाद ने कहा, तेजस्वी खुद बिहार के स्वास्थ्य मंत्री हैं और यहाँ सरकारी अस्पतालों की क्या हालत है उसमें कुछ हमें कहने की खास ज़रूरत नहीं है। वहीं एक तरफ तेजस्वी यादव के बयान के बाद केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हिंदुओं की आस्था पर प्रहार कर रहे हैं। अगर ऐसी बात थी तो तेजस्वी यादव तिरुपति बालाजी क्यों गए? उन्होंने कहा कि तेजस्वी मानसिक रूप से बीमार हो गए हैं। बता दें कि बीते बुधवार को तेजस्वी यादव मधुबनी के झंझारपुर में एक कार्यक्रम में आए थे। लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था कि भूख लगेगी तो मंदिर जाओगे, खाना मिलेगा, वहाँ उल्टा दान मांग लेंगे, पैर कट जाएगा तो मंदिर जाकर पंडित को दिखाएगा कि अस्पताल जाकर डॉक्टर को दिखाएगा। वहीं दूसरी तरफ बिहार के सरकारी अस्पताल की हालत ऐसी है कि जहां 13 साल का राहुल जैसे मरीजों अस्पताल में तड़प तड़प कर मर जाता है। खबरों के मद्देनज़र राहुल परिजनों का आरोप है कि राहुल दर्द से छटपटा रहा था, लेकिन किसी भी तरह का ध्यान नहीं दिया गया। बता दें कि 13 वर्षीय राहुल बुधवार दोपहर बांस से गिरकर जख्मी हो गया था। उसे डॉक्टर ने सदर अस्पताल रेफर कर दिया था। इलाज के लिए पहुंचा। जख्मी राहुल को डॉक्टर देखा तक नहीं। लेकिन मेरा सवाल यहाँ ये भी है कि स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव आखिर क्या कर रहे हैं कि केवल तमाम सियासी बयान देते हैं, लेकिन क्या उन्हें बिहार के सरकारी अस्पतालों की हालत नहीं दिखाई देती क्या? दरअसल सुपौल सदर अस्पताल में गुरुवार को डॉक्टर की लापरवाही के कारण 13 साल का राहुल अस्पताल में ही दम तोड़ दिया। बिहार की स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति कैसी है, ये बात किसी से शायद छुपा नहीं है। बहरहाल दूसरी तरफ तेजस्वी यादव के बयान देने के बाद से ही सियासी गलियारों में काफ़ी गर्मागर्म की स्थिति बनी हुई है। फिलहाल देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबर हमारे साथ देखते रहिए जय एस भारत न्यूज़ पर। फिलहाल खबर की अपडेट पाने के लिए जय एस भारत न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।